नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। दोस्तों, क्या बिहार सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जिस राजद से नाता तोड़कर नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए थे और सरकार बनाई थी, और जिस उम्मीद के साथ नीतीश कुमार ये चाहते थे कि ये सरकार चले, क्या वैसा हो नहीं पा रहा? क्या नीतीश कुमार का मन फिर से बेचैन हो चला है? शासन और प्रशासन पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है, और भाजपा से जिस सम्मान का उम्मीद लेकर नीतीश कुमार इधर पाला बदल कर आए थे, वो पूरा नहीं हो पा रहा। या फिर तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, उससे तेजस्वी के लिए नीतीश कुमार के दिल में प्यार उमड़ रहा है, और तेजस्वी यादव ने भी जो न्योता दिया है, उससे नीतीश कुमार का मन डोल तो नहीं रहा। क्या हो रहा है? क्योंकि कुछ सरकार की गतिविधियां ऐसी हैं जिससे इन बातों को बल मिल रहा है। पिछले एक महीने से लगभग सरकार में जो मंत्रियों का विस्तार होना है, सरकार के मंत्रिमंडल में जो विस्तार होना है, वो बार बार टल रहा है। लोकसभा सीट के लिए जो सीट शेयरिंग पे बात फाइनल होनी थी, वो फाइनल नहीं हो पा रही है। इसके अलावे नीतीश कुमार के मन में एक बात और चल रही है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ क्यों नहीं करा दिया जाए, विधानसभा को भंग करके लोकसभा के साथ ही ये चुनाव करा दिया जाए। अगर इतनी बातें जब मन में चल रही है, तो फिर सरकार के सेहत के लिए ये ठीक नहीं। आज इसी बात पर चर्चा होगी और हम जानेंगे कि असल मामला क्या है, नीतीश कुमार का मन क्यों बेचैन है। दरअसल आप सोचिए, नीतीश कुमार किस सपने के साथ एनडीए में आए थे? जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे इंडिया में, और वहां जब उन्होंने देखा कि यहां कुछ होने वाला नहीं है, तो पाला बदलकर एनडीए में आए। सरकार को तो बचा लिया, लेकिन जिन 17 सांसदों को टिकट देना था, जो इंडिया ब्लॉक में बात भी चल रही थी कि 17 एमपी का टिकट नीतीश कुमार को मिलेगा, तो क्या भाजपा में वो नहीं मिल पा रहा? क्या सीट शेयरिंग के दौरान 17 सीटों पर सहमति नहीं बन रही है, और इसलिए नीतीश कुमार का मन बेचैन है क्योंकि उनके सांसदों का उन पर दबाव है। सरकार तो बचा लिए किसी तरह, लेकिन पार्टी को भी बचाना है, अपना वजूद भी बचाना है, अपने सिद्धांतों को भी बचाना है, जिसके लिए वे कहते रहे हैं कि वे कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। हालांकि पाला बदलने को लेकर उनका सिद्धांत कई बार इधर से उधर होते रहा है, तार तार होते रहा है। माजरा क्या है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? माजरा क्या है कि सीट शेयरिंग पर अभी तक बात फाइनल नहीं हो पा रही है? दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। सीटें तो नहीं बढ़ सकती, अलायंस के जो साथी दल है वे बढ़ गए, एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया। भाजपा है, जदयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, उसमें पारस गुट है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, रह रह के मुकेश सहनी की भी बात हो जाती है। तो अगर इतने दल हैं और सीटें सीमित है, तो फिर कैसे इनके बीच बंटवारा किया जाए और कैसे लोगों को मनाया जाए? असल मामला तो यही है, और इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। सब अधिक से अधिक सीट चाहते हैं। चिराग पासवान 6 सीट से कम लेने पर तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 सीटें चाहिए, जीतन राम मांझी को भी सीटें चाहिए। फिर कैसे होगा? पशुपति पारस 5 सांसदों के लिए टिकट मांग रहे हैं। भाजपा के 17 सांसद हैं और जदयू के 17 सांसद हैं, तो फिर सीटों का बंटवारा होगा तो कैसे?
एक फॉर्मूला जो पहले बना था वो फॉर्मूला तो अब नीतीश कुमार के आने के बाद फेल हो गया। ऐसे कहा जा रहा था कि 28 सीटों पर भाजपा लड़ेगी और बाकी अलायंस पार्टियों को जाएगा, उसमें सबको हो भी जाता। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए ब्लॉक में आए, सारा समीकरण गड़बड़ा गया और इसीलिए अब ये मामला अमित शाह की अदालत में है। अमित शाह इस पर कैसे फैसला करते हैं, कैसे सीटों का बंटवारा करते हैं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी है। और उधर तेजस्वी यादव सब पर डोला डाल रहे हैं। आप जानते ही हैं कि विधानसभा में सीटों की संख्या के मामले में नीतीश कुमार के पास वैसा बहुमत नहीं है। कब सरकार डोल जाए पता नहीं, और तेजस्वी यादव इस पर रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं। वो सब पर डोरा डाल रहे हैं, जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर सब पर डोरा डाल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, नीतीश कुमार कहां तक अपनी रणनीति सफल करने में सफल हो पाएंगे, ये देखना बाकी है। चिराग पासवान भी अपनी सीटें चाहते हैं, वे एनडीए के वफादार भी रहे हैं। कभी पाला नहीं बदला। जब 14 में नरेंद्र मोदी के साथ आए थे, उसके बाद उन्होंने कभी पाला नहीं बदला। इसका एक नैतिक दबाव भी भाजपा पर है। चिराग पासवान युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, इस बात को भी भाजपा देख रही है और उसे ये भी डर है कि कहीं चिराग पासवान तेजस्वी के साथ नहीं हो जाए। तो सब मिला जुलाकर ये देखा जाए तो सरकार के सेहत पर अच्छा असर नहीं होगा इन सब पर, और उसमें नीतीश कुमार जैसे लोग जिन पर खुद तेजस्वी यादव अंदर ही अंदर डोरा डाल रहे हैं। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं, वार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने ही लोग हैं और भाजपा पर सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस बदले मिजाज के बाद भाजपा की परेशानी बढ़ना लाजमी है। भाजपा ये सोच रही है कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और जब ये हो रहा है तो क्या नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। बिहार के लोग भी ये सोच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कोई ठिकाना नहीं। सोशल मीडिया और मीडिया में भी इसकी खबरें आने लगी है, और जब खबरें आती हैं तो नीतीश कुमार धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 महीनों में सरकार बदल जाती है। तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बदलेगी, या सरकार नहीं बदलेगी, या पहले ही बदल जाएगी, या जदयू के कुछ विधायक टूट के उधर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, सबको लेकर कंफ्यूजन है। जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता, सीट शेयरिंग नहीं हो जाती, और नीतीश कुमार का जो एक मन ही मन डिमांड है कि विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ चुनाव कराया जाए, तो इसकी लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक ये असमंजस की स्थिति रहेगी। नीतीश कुमार को लेकर कयासें लगाई जाती रहेंगी और इस तरह का मामला चलता रहेगा। उधर तेजस्वी भी अपने रणनीति में लगे रहेंगे। सब क्लियर होगा, लेकिन अभी उसमें समय है। 1-2 सप्ताह लगेगा। तेजस्वी यादव उधर से जनविश्वास यात्रा खत्म कर आएंगे, तब तक इधर एनडीए में सीटों का क्या होता है, चुनाव की भी घोषणा होनी है। अब देखिए, जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा, सब कुछ तुरंत क्लियर होगा और आपको भी पता चलेगा और हमें भी। तो चलिए, इस तरह के मुद्दों पर हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।